नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के AN कॉलेज में, जिसको नैक के द्वारा A+ ग्रेड मिला है। आपको बता दें कि इस कॉलेज में विशेष व्यवस्था को लेकर जो शिक्षा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो है कॉलेज काफ़ी अग्रसर है, जिसको लेकर यहाँ नैक की टीम यहाँ 3 सदस्यीय टीम जो है मूल्यांकन के लिए पहुँची थी और यहाँ मूल्यांकन करने के बाद जब यहाँ से गई तो इस कॉलेज को नैक ने A+ ग्रेड दिया है। आपको बता दें इस कॉलेज में जो सुविधाएं हैं वो बेहतर है, या फिर देश शिक्षा की व्यवस्था की बात करें या फिर यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो वो उसमें यह कॉलेज जो है कहीं ना कहीं अव्वल है। कैसे मिला A+ ग्रेड का टैग, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि AN कॉलेज नैक के द्वारा A+ का दर्जा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अंगीभूत महाविद्यालय है। इससे पहले तीनों साइकिल में कॉलेज को नैक से A ग्रेड प्राप्त था। इस बार के रैंकिंग में इस कॉलेज को 3.36 अंक जो है हासिल हुआ है, जिसमें करिकुलम में 3.25 अंक, टीचिंग लर्निंग एंड इनोवेशन में 3.31 अंक, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में 2.64 अंक मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज में 3.8 अंक, स्टूडेंट्स सपोर्ट एंड प्रोग्रेस में 3.43 अंक, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में 3.26 अंक मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में से 2022 तक कॉलेज के प्राचार्य रहे और इस दौरान कॉलेज के बेहतर करने की दिशा में कई कार्य किया है। इस कॉलेज में अत्याधुनिक सभागार, ई लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटी, सेमिनार, रिसर्च वर्क आदि सुविधाएं भी अच्छी है। इससे पहले आपको बता दें कि नैक से A ग्रेड का या B ग्रेड के प्राप्त कॉलेजों के विकास के लिए राशि मिलती है, जिसमें अब यह जो AN कॉलेज को है राशि जो है बढ़ के मिलेगी और आने वाले समय में जो इसका जो विकास है वो और देखने को मिलेगा। इस मसले पर हमने बात किया, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने इस यहाँ के कॉलेज के बारे में बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। ये महाविद्यालय अनुग्रह नारायण महाविद्यालय बिहार विभूति अनुग्रह बाबू के नाम पे है और 1956 से ये महाविद्यालय है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विभूति अनुग्रह बाबू बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री भी रहे और जब अंतरिम सरकार बनी 1937 में और 1937 से लेके 1957 तक, जुलाई 1957 तक ये वित्त मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। और ये संत थे, एक शिक्षानुरागी थे। इन्होंने अपना जीवन जो है तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर में है, जो कि TNB कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ये प्रोफेसर हुए अर्थशास्त्र के। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसरी को त्यागपत्र देकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद गए और राजेंद्र बाबू के सानिध्य में ये पटना हाई कोर्ट में ज्वाइन किए। उसके बाद ये चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ रहे और उसी समय इनके जीवन में एक U-टर्न हुआ और ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के अनुयायी के रूप में रहे। ये इतने प्रकांड विद्वान थे, विधिवेत्ता थे, प्राध्यापक थे, यशस्वी प्राध्यापक थे। इनको इनकी काबिलियत पे संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि हमारे राजेंद्र बाबू भी थे, अनुग्रह बाबू भी थे और उन्हीं के नाम पे ये कॉलेज है। 1956 में ये कॉलेज बना और 1956 से लेके 2023 तक की जो कॉलेज ने यात्रा की, एक लंबी यात्रा की और कॉलेज ने बेहतर प्रदर्शन किया। यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के शिक्षकेतर कर्मियों ने, छात्रों ने अच्छा काम किया है और उसी का परिणाम नैक ने हम लोगों को दिया है। और 2005 में जो पहला नैक हुआ उस समय ग्रेडिंग A-B-C आता था और जो CGPA में उसका स्कोर नहीं होता था। 85 से 90% हम लोग स्कोर किए थे,
दूसरे साइकिल में CGPA आ गया 2011 में, हम लोग को 3.8 मिला, और तीसरे साइकिल में 2017 में हम लोग को 3.27 मिला, और फोर्थ साइकिल में पुनः हम लोग और बेहतर प्रदर्शन किए और CGPA 3.36 मिला और हम लोग A+ कॉलेज हो गए। बिहार का पहला सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय में AN कॉलेज शुमार हो गया, और AN कॉलेज ने राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। राज्य के अन्य महाविद्यालयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक सिंबॉलिक आइडल के रूप में अपने को स्थापित करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने कॉलेज पर विशेष ध्यान दिया, विशेष कृपा की है, और उन्हीं के कृपा का फल है कि यहाँ पे 20-22 ठो सेपरेट बिल्डिंग्स हैं। ऑडिटोरियम है, एग्जामिनेशन हॉल है, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, अनुग्रह वो है, साइंस ब्लॉक है, आर्ट्स ब्लॉक है, बायोलॉजी ब्लॉक है, बायोटेक ब्लॉक है, स्पोर्ट्स का है, गर्ल्स का कॉमन रूम है, टीचरों का कॉमन रूम है। तो एक भरा पूरा परिसर है, खेल का मैदान है। तो इन 5 वर्षों में सरकार ने कॉलेज को करीब 40 करोड़ रुपया विभिन्न संरचनाओं के विकास में दिए, और उसी का प्रतिफल है कि सरकार की मदद का, सरकार के अनुग्रह का, सरकार के सहयोग का ये महाविद्यालय बराबर ऋणी रहेगा। और महामहिम ने भी, जो आप देख रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो CBCS सिस्टम है, उसको विश्वविद्यालय में किस तरह से त्वरित गति से कुलाधिपति महोदय ने लागू कर दिया, और उसी के लागू होने का परिणाम है कि हम लोग NAC में थोड़ा अच्छा कर पाए। ये अगर और पहले होता, ऐसे हम लोग के यहाँ MA में सेमेस्टर सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट उसमें भी है, MA में भी है, लेकिन BA में लागू नहीं था, जिससे हम लोगों को NAC में उसकी हानि हो रही थी। तो उसका लाभ हम लोग को मिला। तो हम पूरा महाविद्यालय परिवार, ये या पूरा बिहार ही कहिए, ये जो महामहिम का जो कदम है, प्रशंसनीय कदम है, उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं कि उनका ये कदम हम लोग के लिए एक मील का पत्थर, बिहार के विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, या छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आप इसके परिणाम को देखेंगे, और कोई सवाल हो तो कहिए। और सबका प्रयास है, मतलब शिक्षकों का, छात्रों का, समाज के लोगों का, सरकार का, विश्वविद्यालय का, हमारे ये एक देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक इंजीनियर है, बेसिकली वो इंजीनियर है। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो दृष्टि है, उनका जो कल्पना है, एक इंजीनियर के रूप में अगर आप किसी चीज़ को देखिए तो आपको कई डायमेंशंस, उसका कई सतह और कई परत के आगे भी आप जाके देख सकते हैं। तो एक इंजीनियर की जो दृष्टि होती है ना, वो एक दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, एक विज़न वाला आदमी, एक विज़न वाला राजनेता अगर बन जाता है तो वो दूर तक देखता है। वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास वो गुण है, वो गुण बिहार के विकास में, बिहार के बढ़ोतरी में, बिहार के निर्माण में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे गरीब गुरुओं का कल्याण हो, चाहे सबका साथ सबका विकास का नारा हो। ये किसने पहले दिया? ये पहले हमारे मुख्यमंत्री ने दिया कि सबका साथ सबका विकास। तो ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, इतना मंत्र के रूप में है, और हर सरकारें उसको अब चुरा के इधर से उधर करके ले रही है, लेकिन मूल भावना वही है, सबका साथ सबका विकास। और आप देखिए कि कितने कॉलेजों को, और इंडिया टुडे रैंकिंग में हमारा कॉलेज ईस्टर्न जोन में फर्स्ट आया साइंस में, और आर्ट्स में हमारा कॉलेज 4th आया ईस्टर्न जोन में। और हम लोग दिन दूनी रात चौनी तरक्की कर रहे हैं, बेहतर छात्र का परिणाम दे रहे हैं। हमारा कट ऑफ जो है वो बहुत अच्छा है, 85-80 हर विषय में।
और स्नातक में जो अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ है, तो आप 80% से नीचे किसी विषय का कट ऑफ नहीं है। और सारे विषय, इवन कि जो उर्दू है, जो मगही है, वो सब भी भर गया है। फिलॉसफी है, फिलॉसफी तो बहुत रोचक और एक अच्छा विषय है, तो उसमें भी सीटें भर गई है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब विषयों में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। सरकार को चाहिए कि भाई इतने बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए कि हम सब चाहते हैं कि इन कॉलेज में नामांकन लें, तो सबको तो हम एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीट का निर्धारण सरकार करती है। सरकार फिर एक बार विचार करे कि सीटों का पुनर्निर्धारण करे, शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों का नियोजन, गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति, लाइब्रेरियन की बहाली, ये सब जो एक प्रमुख बिंदु है जिस पे कि हम लोग पिछड़ गए। जैसे कि टीचर स्टूडेंट रेशियो में हम लोगों को अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए, नहीं तो हम लोग A++ हो जाते हैं। और जो नेशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग में हम लोग पिछड़ जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग में पिछड़ जाते हैं। वो इसलिए पिछड़ते हैं, बिहार के इंस्टीट्यूशंस इसलिए पिछड़ जाते हैं कि उसमें टीचर छात्र का जो, शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो सामान्य से बहुत अधिक है। हम लोग के यहाँ 153 पद है, 73 लोग कार्य कर रहे हैं, वो करीब आधे पद रिक्त हैं। लेकिन हम लोग सारे वर्ग का संचालन, सारे कक्षाओं का संचालन, सारे छात्रों का जो है पठन पाठन की व्यवस्था हम लोग उसी शिक्षक पे करवा रहे हैं। हम लोग की स्थिति तो और भी कुछ अच्छी है अन्य कॉलेजों से, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन है कि भाई हम लोगों को, और ये कॉलेज को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला, बेस्ट कॉलेज का अवार्ड मिला। तो ये कॉलेज एक संत के नाम पर है, एक मसीहा के नाम पर है, एक राजनेता के नाम पर है, एक यशस्वी व्यक्ति के नाम पर है। उसकी कृति, उसका यश, उसकी आभा, उसकी प्रतिभा, उसके गुण से हम लोग अभिभूत हैं, वशीभूत हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये कॉलेज बिहार का 1 नंबर कॉलेज बन के उभरे, और है भी। अभी आप देख लीजिए, इंडिया नैक रैंकिंग में अभी एन कॉलेज बेस्ट कॉलेज है और A+ कॉलेज है। कुछ कमियां हैं, कुछ दुश्वारियां हैं, हर जगह रहती है। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बन जाता है, एक दिन में नहीं बन जाता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे। तो रोम भी जब एक दिन में नहीं बना, तो इसने तो एक लंबी यात्रा तय की है। और सारे शिक्षकों ने, सारे मीडिया कर्मियों ने भी बहुत सहयोग किया है। सरकार का भी सहयोग है, विश्वविद्यालय का भी सहयोग है। हम सभी के सहयोग के लिए, उनके सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग के लिए सबके आभारी हैं। तो आपने सुना कि प्रवीण कुमार का कहना है, जो प्रिंसिपल है यहाँ के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से कॉलेज जो है वो हमने महाविद्यालय में जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं, सभी के सहयोग से हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं इंसाइडर लाइव। नमस्कार।